आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान आर्जी जंगबंदी के लिए अमेरिका और फ्रांस की क़ियादत में कोशिशों का दौर जारी है। ये दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2006 की करारदाद 1701 से इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े को खत्म करना चाहते हैं। सैटेलाइट की तस्वीर से पता चलता है कि चीन की जदीद तरीन जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ ज़मीर एक घाट के साथ डूब गई। चीन की पहली 4 क्लास आबदोज़ का डो बीजिंग के लिए धचका है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया की तामीर जारी रखे हुए हैं। बीजिंग अमली तौर पर पूरे जनूबी बहरिया चीन पर अपने दावे की पैरवी में तेजी से जारियत इख्तियार कर रहा है, जो बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए इंतहाई अहम है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जुमेरात को आलमी रहनुमाओं के सामने इसराइल की जानिब से गाजा में की जा रही जारियत की मजम्मत करते हुए दीगर ममालिक से अपील की है कि वो फौरी तौर पर नस्ल कशी को रोकने के इक़दाम करें, जबकि गाजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इसराइल पर सख्त तनक़ीद की। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने जुमा को गुजरात हुकूमत और दीगर इदारों के नुमाइंदों से मुजवज़ा कानून साजी पर मुल्कगीर मुशावरत के एक हिस्से के तौर पर मुलाकात की। JPC मेंबरान ने अहमदाबाद के ताज स्काई लाइन में नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसमें गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड और गुजरात हुकूमत ने JPC के सामने एक प्रेजेंटेशन दी। इसके अलावा JPC ने वक्फ बोर्ड और दीगर मुतल्लिका फरीकों के साथ बातचीत की। राय दहिंदों से मुस्बी जवाब मिलने के बाद कांग्रेस हरियाणा और मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का जारिहाना मरहला शुरू करने का मंसूबा बना रही है। हरियाणा में देर से इंतखाबी मुहिम में शामिल होने वाले कांग्रेस सदर राहुल गांधी अब इम्कान है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यात्रा करेंगे। ये दौरा इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज होगा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। आए रोज नए इंकशाफात हो रहे हैं। रियासती हुकूमत इस तनाज़े को संजीदगी से ले रही है। इस सिलसिले में CM चंद्रबाबू नायडू ने 9 रुकनी SIT टीम तश्कील दी है। साथ ही इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी इस मामले की तहकीकात कर रहा है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी के साथ साथ इस्तेमाल शुदा अज्जा के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ की गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी ग्लोकार राहुल यादव फाजिल पूरिया की तकरीबन 55 लाख रुपए की मनकुला और गैर मनकुला जायदादें जब्त कर ली हैं। ED ने हालिया लखनऊ के जोनल ऑफिस में इन दोनों से पूछताछ की थी। मरकजी हुकूमत ने 2024-25 के लिए 24 पार्लिमानी कायम कमेटियां तश्कील दी हैं। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को दिफाई उमूर की कमेटी का रुकन मुकर्रर किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अरकान को 4 कमेटियों का चेयरपर्सन भी बना दिया गया है, जिसमें खारजा उमूर भी शामिल है। हर कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अरकान शामिल होते हैं। असदुद्दीन अवैसी को खारजा उमूर की पार्लिमानी कमेटी का रुकन बना दिया गया है। जिले के साहबू इलाके में क्लास 2 के तालिब इल्म के कत्ल का दिल दहलाने वाला इंकशाफ सामने आया है। स्कूल के मैनेजर, इसके वालिद और अमले के कुछ दीगर अफराद ने बच्चे को स्कूल के हॉस्टल से उठाया था। इसका इरादा बच्चे की बलि देना था। बलि देने के लिए स्कूल के करीब ट्यूबवेल का एक हजरा चुना गया। इस पर सब ने मिलकर बच्चे का गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश वापस लाकर हॉस्टल के कमरे में रख दी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर ट्रांसजेंडर्स और क्रॉस ड्रेसेस प्रेजेंस के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम में जुमेरात को कारखाना में 7 अफराद को मोटरसाइकिलों और दुकानदारों को पैसों के लिए हिरासत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद में याप्राल से के दिन चित्रा, बालाजी नगर से शेख मुमताज, बालाजी नगर के शाक आशू और याप्राल के रहने वाले शेख समीरा शामिल हैं। तेलंगाना के रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइश गाहों और दफातर पर ED के छापे जारी हैं। ED हुक्काम ने 16 मुकामात पर बेवक्त छापे मारे, जिनमें हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े एक रिहाइश गाह समेत दीगर मुकामात शामिल हैं। जुमा की सुबह से ही इनकी रिहाइश गाह के अलावा हिमायत सागर और वाक़े का फार्म हाउस की भी तलाशी ली जा रही है। मालूम हुआ है कि ED 16 टीमों में तकसीम होकर तलाशी ले रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मजहबी जुलूसों में DJ सिस्टम और आतिशबाजी को ममनुआ करार देने के लिए अवामी राय हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया। CV आनंद ने सियासी कायदीन और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के एक मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हालिया गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जुलूसों में डीजे सिस्टम के इस्तेमाल, मजहबी जुलूसों में पटाखे जलाना और नाचना हमारी तहजीब के खिलाफ है। हालिया दिनों में हैदराबाद के इलाकों में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ इंहदामी कार्रवाई ने कई खानदानों की जिंदगी तहस नहस कर दी है। गरीब आवाम जो पहले ही गरीबी की हालत में जी रहे थे, अब अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से बनाए गए घरों को आंखों के सामने टूटते हुए देख रहे हैं। वीडियो में खातून की आंखों में आंसू है और वो बताती है कि इसके पास 3 बेटियों की शादी होनी है, इसके पास कोई और जरिया नहीं बचा। वो हुकाम से रहम की दरख्वास्त करती है कि इनका घर ना गिराया जाए ताकि वो अपनी बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सके। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।